इन दिस क्वेश्चन लेट पी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड प्लस टू माइनस थ्री आयोटा का मॉड लेस देन इक्वल टू वन है। और दूसरा सेट क्यू है जिसमें भी जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है सच डैट जेड इंटू वन प्लस आयोटा प्लस जेड बार इंटू वन माइनस आयोटा लेस देन और इक्वल टू माइनस एट है। लेट पी एंड क्यू और दोनों सेट का जो एलिमेंट होगा उसका इंटरसेक्शन, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा, ठीक है, जो इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा। तो जेड माइनस थ्री प्लस टू आइटा का मॉड पी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो जेड वन एंड जेड टू होगा, ठीक है। तो जो रीज़न जो हमारा आएगा पी क्यू से जो जेड वैल्यू आएगी उसका जो इस पॉइंट से जेड माइनस थ्री प्लस टू आयोटा से डिस्टेंस जो होगा जेड से ये पॉइंट का डिस्टेंस का मैक्सिमम मिनिमा को जेड वन जेड टू बोला गया है। तो वहाँ से जेड वन का मॉड का स्क्वायर जेड वन का मॉड का स्क्वायर प्लस टू टाइम जेड टू का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट टू दे रखा है। तो अल्फा बीटा की बेसिकली वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसका सम फाइंड करना है, राइट। तो अगर यहाँ पे पहला पी, अगर पी सेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जेड प्लस टू माइनस थ्री आयोटा का मॉड लेस देन इक्वल टू वन है। तो ये एक डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको और देखना चाहते हो तो एक्स के जगह पे एक्स प्लस आयोटा प्लस टू माइनस थ्री आयोटा का मॉड लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे रियल को रियल के साथ करोगे तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस आयोटा वाई माइनस थ्री का मॉडलस है तो वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन लिख सकते हो, ठीक है। तो एक डिस्क है जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर जो होगा वो कितना हो गया है, सेंटर जो दिख रहा है वो माइनस टू और थ्री दिख रहा है और रेडियस कितना है, वन दिख रहा है। तो एक डिस्क है जिसका सेंटर टू कॉम माइनस टू कॉमा थ्री होगा, रेडियस क्या है, वन है, ठीक है। वो उसके अंदर का और बाउंड्री भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ, ठीक है। तो दूसरा जो है अगर इसका ग्राफिकल अगर देखोगे तो इसको ग्राफ से हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक है हमारा आर्गेन प्लेन बनाया तो ये जो पॉइंट है माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ पे होगा और वाई में थ्री है तो ये माइनस टू यहाँ पे एक सर्किल इस टाइप से बन रहा होगा। तो यहाँ पे एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो माइनस टू है कॉमा थ्री है, माइनस टू कॉमा थ्री है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू माइनस टू हो गया, ये थ्री होगा। दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है, दूसरा जो सेट दे रखा है पी, ठीक है। तो पी वाला को अगर सॉल्व करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन है विथ इनक्वालिटी साइन। तो पहले इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पी में जो है सेट है वो जेड के जगह पे एक्स प्लस आयोटा बाई अगर सब्स्टिट्यूट करते हो वन प्लस आयोटा और जेड बार की जगह पे एक्स माइनस आयोटा बाई और वन प्लस वन माइनस आयोटा, ठीक है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एट को इधर ले आओ तो ये प्लस एट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स आयोटा प्लस आयोटा इंटू वाई और ये आयोटा स्क्वायर हो गया तो ये माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स आयोटा और यहाँ पे आयोटा वाई और ये आयोटा स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस वाई, तो यहाँ पे प्लस और फिर आयोटा स्क्वायर तो ये माइनस प्लस एट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन दिख रही है वो क्या दिख रहा है, टू एक्स माइनस टू बाई प्लस एट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स माइनस बाई टू से डिवाइड कर दोगे तो प्लस लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो है एक लाइन है, ठीक है, जिसका एक तरफ का रीज़न को लेना है, लेस देन वाला रीज़न लेना है,
ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन जो होगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ 3, ये 3 है तो ये 4 इस यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, और इधर इसके एक्स का एक्स की वैल्यू 0 पुट, वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू 4, तो ये कुछ ऐसा इस तरह से रीजन आ रहा होगा। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा जो है 0,4, और ये जो पास करेगा वो अगर इस लाइन के इक्वेशन में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा -4,0 से पास करा, ये लाइन का इक्वेशन आ रहा है। ठीक है। और इसका रीज़न कौन सा होगा, अगर एक्स का वैल्यू 0,0 पुट करोगे तो लेस देन 0 तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो रीज़न होगा वो हमारा किस साइड में होगा, इधर वाला रीज़न होगा। और इन दोनों का कॉमन रीज़न देखोगे तो कॉमन रीज़न कौन सा आ रहा है, तो कॉमन रीज़न एक तो ये डिस्क हो गया, और ये कह रहे हैं कि अपोजिट साइड है, ओरिजिन के साइड नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन का पॉइंट डालोगे तो 0, 0 + 4 <= 0 है, नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन साइड नहीं हो तो ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रीज़न जो हो रहा है वो हमारा रीज़न जो है वो दिस वन, ये रीज़न है, ये वाला रीज़न जो है रिक्वायर्ड रीज़न है। ठीक है। यहाँ पे -2,3 है सेंटर इसका, जिसको हम लोग सी से मार्क कर लेते हैं। तो ये रीजन से, और जो डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट क्या दे रखा है, तो जेड जो दे रखा है, तो ये जो रीजन है वो हमारा जेड होगा यहाँ से, और ये जो आ रहा है, ये जो रीजन है वो जेड है, और ये जेड जो होगा पी इंटरसेक्शन क्यू है। ठीक है। ये जेड, ये वाला रीजन, ठीक है, इसके ऊपर, और ये सर्किल के अंदर वाला पार्ट। तो इससे मैं, और जो जेड पॉइंट है, जेड जो है वो क्या है, जेड हमारा है जेड मॉड, और यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो 3 -2 आयोटा का मॉड, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया। तो यहाँ से पॉइंट कौन सा हो रहा है, पॉइंट मिल रहा है 3, -2। तो 3, -2 से डिस्टेंस, तो 3, -2 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे लाइन होगा, पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, ओरिजिन से जब मैक्सिमम मिनिमम पास करना फाइंड करना होता है तो ओरिजिन से हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहीं है सारा, तो ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये 3, -2 है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग R ले लेते हैं, ये हमारा S हो जाएगा, और ये पॉइंट T होगा। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा। तो हमारा अगर बात कर लेते हैं इसका जो मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो लेंथ क्या होगा RS हो जाएगा, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो जो होगा यहाँ से R से T तक का पॉइंट, तो मैक्सिमम जो होगा RT हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा RS होगा। तो ये जो होगा, ये जो मिनिमम को हम लोग को किससे डिनोट करना है, Z1 से, और मैक्सिमम को Z1 से। तो मैक्सिमम ये हमारा Z1 देगा, और ये हमारा Z2 देगा। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग Z1 Z2 निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इस लाइन का इक्वेशन तो आपको पता है, इसका स्लोप क्या है, ये लाइन है हमारा, जो गिवन जो लाइन है, जो लाइन आया है वो क्या है, x - y + 4 = 0। तो इसका स्लोप जो आ रहा है, स्लोप ऑफ लाइन जो आ रहा है वो हमारा क्या है 1 है। ठीक है। इसका स्लोप निकालोगे तो 1 है, और ये सेंटर से इस लाइन का, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ, अगर हम लोग लाइन जो है सी आर सेंटर से उस पॉइंट तक का स्लोप देखोगे तो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालोगे तो 3 + 2 -−+2 डिवाइडेड बाई -2 -3, तो इसका स्लोप जो आ रहा है -1 आ रहा है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ सी आर = -1। तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ये लाइन और ये जो ज्वाइन करो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट चाहिए, दैट इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम लोग एस नहीं मानेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा एस होगा, ये पॉइंट एस है। ये पॉइंट एस नहीं है, ये वाला पॉइंट एस।
तो ये अल्फ़ा बीटा इसका हम लोग को इमेज निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट देखो -2, 3 दे रखा है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हो अल्फ़ा बीटा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा लो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, हाँ इससे हमारा डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए या तो इससे डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो इन दोनों के बीच का फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, ये पॉइंट के रिस्पेक्टिवली आर को, तो इसको x1/1 मान ले तो, और ये अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा -3 डिवाइडेड बाई, और इसका जो है इसका स्लोप जो है यहाँ से इसका जो स्लोप लोगे वो कितना लोगे, ये अल्फ़ा -3 यहाँ पे बीटा -2, तो इस लाइन पे स्लोप ले रहे हैं ना इसका, ये यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं एस आर की वैल्यू, ठीक है, एस आर से हम लोग निकाल रहे हैं। तो लाइन का इक्वेशन तो ये यूज़ करोगे, ठीक है, और ये पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा -3, और इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, और बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो होगा माइनस, इस लाइन के इक्वेशन में एक्स अल्फ़ा और बी ये x1/1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और ये माइनस माइनस +2 क्योंकि y की वैल्यू y का y1 जो है -2 है, और यहाँ पे +4 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट का स्क्वायर डेट इज़ 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अल्फ़ा -3 डिवाइडेड बाई 1, या कह सकते हो अल्फ़ा -3 है, और ये माइनस बीटा +2 है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, -9 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू तो -3/2 हो गया। यहाँ से बीटा +2 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस साइन हटाओगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9/2 -2 करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी वो 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ बीटा की वैल्यू 5/2 आ रहा है। तो जो हमारा यहाँ से जो मिनिमम है, मिनिमम हमारा क्या है Z2 है ना, तो Z2 इज़ द मिनिमम, तो Z2 की वैल्यू जो आ गई यहाँ से क्या आ जाएगा, Z2 की जो वैल्यू आएगी -3/2 + 5/2 आयोटा, ये हमारा Z2 निकल गया। अब यहाँ पे Z2 का मॉड भी चाहिए, तो Z2 का मॉड निकालना होगा तो मॉड भी निकाल लो यहाँ से, तो Z2 का मॉड जो हो गया वो Z2 का मॉड का स्क्वायर है ना, Z2 का मॉड का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर + 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 9/4 + 25/4, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारा, इसकी जो वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 35/4, तो ये आ गया 17/2, ये Z2 का मॉड का स्क्वायर की वैल्यू तो ये निकल गया। अब ये वाला पार्ट तो कवर हो गया हमारा। अब सेकेंड जो पार्ट है Z1 के लिए, तो Z1 के लिए हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है ये T पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो ये स्लोप पता है, तो यहाँ से सिंपली हम लोग यहाँ से जो डिस्टेंस निकालेंगे, ये रेडियस 1 आपको पता है, तो इसको हम लोग x, y ले लो, ठीक है, और सिंपली हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस का लगाएंगे, तो x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा सेंटर से, यहाँ पे ये 2 -2, 3 है ना, दिख नहीं रहा, देखो ये सेंटर जो है वो हमारा -2, सेंटर जो है ठीक से लिख देता हूँ,
ये सेंटर जो है हमारा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो बेसिकली -2, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है इसको x1/1 बना लो, और जो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्मेट से डिस्टेंस कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो x -1 + 2, और स्लोप क्या है, कॉस जो इसका एंगल जो हो रहा है -1 आ रहा है, तो -1 का मतलब क्या होगा, tan थीटा अगर करोगे तो थीटा की वैल्यू जो आएगी 135 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस 135 डिग्री ये हो गया, और इक्वल टू y -3 इंटू साइन 135 डिग्री हो जाएगा, और इक्वल टू रेडियस तो 1 है तो 1 यहाँ पे हो गया। तो अगर यहाँ से x + 2 इज इक्वल टू कॉस 135 डिग्री, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 कॉस 135 डिग्री का मतलब 180 माइनस, तो इसकी वैल्यू जो होती है 45 डिग्री करोगे तो -1/√2 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू तो ये फाइंड हो गया। उस तरह से y की वैल्यू निकालोगे तो y -3 इज इक्वल टू साइन 135 डिग्री लिखोगे, तो y इज इक्वल टू 3 साइन 135 सेकेंड डिग्री में पॉजिटिव है तो 1/√2 हो जाएगा। तो y का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो Z1 होगा, ठीक है, वो जो हो गया वो कितना हो जाएगा, -2 -1/√2 प्लस आयोटा 3 + 1/√2, ये हो गया Z1। तो Z1 का मॉड का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो ये हो गया -2 -1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1/√2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। तो अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 4 + 1/2, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है प्लस ये हो जाएगा 4/√2, यहाँ पे 9 + 1/2, और ये आ जाएगा 6/√2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये तो 1 हो गया ये दोनों मिलकर, और ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये तो 1, ये 1 हो गया, और ये 14, और यहाँ पे हमारा ये 14 हो रहा है, 14, और ये हो गया 10√2 हो जाएगा। तो ये हमारा 17/√2 ऐसा आ रहा था ना, तो ये 14/√2 आ रहा है, ऐसा हो रहा है। अब ये दोनों को ऐड कर लेना है। अब हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या निकालना था हम लोग को निकालना जो वैल्यू है 2z मॉड का स्क्वायर, नहीं सॉरी, यहाँ से जो वैल्यू हम लोग को चाहिए, हम लोग को रिक्वायर्ड जो वैल्यू चाहिए वो क्या है, z1 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z2 मॉड का स्क्वायर, यही है ना। देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है ये है अल्फ़ा + √2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, अल्फ़ा + β√2 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ z1 मॉड का स्क्वायर की जगह पे 14 + 10√2 लिखोगे प्लस 2 टाइम्स, और यहाँ पे z2 मॉड का स्क्वायर ये है, ये z1 मॉड का स्क्वायर ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे 17/2 है इज इक्वल टू अल्फ़ा + β√2 आ रहा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ रहेगा 31 आ जाएगा, और इसको हम लोग डिवाइड करोगे तो ये 5√2 होगा इज इक्वल टू अल्फ़ा + β√2 आ रहा है। अब कंपेयर करा तो अल्फ़ा की वैल्यू 31 और बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है 5। हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है अल्फ़ा + बीटा का, तो यहाँ पे 31 + 5 डेट इज इक्वल टू 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 36। तो 36 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।